आप देखेंगे आपका जिस भी टॉपिक में गलत हो रहा है तो आप उसे नोट कीजिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए और फिर आप चेक कीजिए कि वो आपने रिवीजन कब किया था। अगर ज़्यादा लंबा रिवीजन है तो आप उसे दोबारा से रिवीजन कीजिए। माना कि आपने टेस्ट लगाया है, आप एक टाइम निर्धारित कीजिए। जैसे कि हमारा होता था, हम सभी फ्रेंड्स अपना आपस में एक दिन कन्फर्म करते थे और हम टेस्ट लगाने से पहले अपने फ्रेंड्स को बोल देते थे कि आज हमें टेस्ट देना है और तुम भी साथ में बैठ कर टेस्ट दोगे, क्योंकि यूनिटी सबसे अच्छी चीज़ है। और आप देखना कि अगर हम हैं या हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम एक दूसरे से कंपटीशन करके ज़्यादा अच्छे से एफर्ट डालते थे। तो हम सभी टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के जस्ट बाद ही हम एक दूसरे से कॉल करके पूछते थे कि आपने टेस्ट में कितना स्कोर किया है, कितने आपने टोटल अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके राइट क्वेश्चन गए हैं, कितने आपके रॉन्ग गए हैं। फिर उसके बाद में हम डिस्कशन करते थे कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हुआ और तुमने इसमें कैसे किया था। तो ऐसे ही करके आप भी अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए। आप हर संडे या कोई भी दिन आप ले लो, आप टेस्ट लगाओ। संडे इसलिए बेहतर है कि आप हफ्ते के बाकी दिन आप अच्छे से तैयारी करो, अपना रिवीजन करो। बाकी संडे इसलिए बेस्ट है, संडे में थोड़ा रेस्ट भी चाहिए और अच्छे से अपना टेस्ट वगैरह आप दीजिए। जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको हैंगओवर होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पढ़ाई नहीं होगी। तो आप बेहतर है कि आप संडे का दिन ही लीजिए। तो उसमें आप एक दूसरे से कंफर्म कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है। और जब एक दूसरे के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा सा मन में दुख होता है हल्का सा कि इसके हमारे से अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, क्योंकि हम एक दूसरे की गलतियों को पता रखते चलते हैं कि उसने क्या कहाँ पे क्या गलती की थी, या मैथ मेरे फ्रेंड का मैथ अच्छा है, या उसकी रीजनिंग अच्छी है, या उसकी जीएस अच्छी है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। माना आपने टेस्ट लगाया और उसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए तो आप उसे नोट कीजिए, क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए और टॉपिक भी नोट कीजिए कि आपने कैसी गलती किया। फिर आप उसे देखो, रिविजन कीजिए अच्छे से। अगर आपकी गलतियाँ होती हैं, जब माना मैथ का क्वेश्चन है, तो आप उसे नोट करने के बाद में आप उसका 2-3 बार रिविजन कीजिए। उसके बाद में जब नेक्स्ट बार उस टॉपिक का या उस फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत नहीं करोगे। अगला रहा रीजनिंग का बहुत अच्छा होता है स्कोर। रीजनिंग में अगर आप देखते हो, रीजनिंग स्कोरिंग पॉइंट है, तो आप देखोगे जब आप उससे रिवीजन करोगे तो नेक्स्ट बार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका स्कोर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए। और स्कोर आपका अगर अभी बेहतर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है। जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरा स्कोर बहुत कम रहता था, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन हमेशा मैं देखती थी कि अपनी गलतियों को कैसे करना है। और आप भी अपनी गलतियों को दीजिए। और अब मैं फाइनली आपके सामने सेलेक्ट हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप ये मत सोचना कि हमारे मन में अगर ये है कि हमारा टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है या हमारी तैयारी बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर बार हम गलत नहीं होते, हमारा समय भी बहुत बार गलत होता है। तो आप देखिए कि किस कोर्स से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद में अगर आप गलत से आप बोल रहे हैं कि आपके 40 से 50 क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। और माना कि ये एक पुरानी मिथ है कि हम गर्ल्स का मैथ बहुत वीक होता है, बाकी हमारी रटने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप अपनी जीएस को, रीजनिंग को और आप अपने कंप्यूटर को आप अच्छे से एफर्ट डालिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आप देखोगे कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी वर्डिंग में चीज़ों को लाइए। आप थोड़ा सा टाइम आप अच्छे से बेहतर अपना एफर्ट डालिए, क्योंकि वर्दी इतनी आसान नहीं है आज के टाइम में, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और खुशखबरी हमारी है कि 8वां वेतन लग गया है, उससे हमारे लिए खुशखबरी है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी अब हमें मात देने के लिए हमारी रेस में लग गए हैं, क्योंकि आपकी 50 से 55 हज़ार सैलरी है, तो कोई भी इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास मौका है और आपके पास टाइम है तो आप अपना एफर्ट अच्छे से अच्छा डालिए। आप हल्का सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए भी जाइए और आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम 100 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है तो हम 100 के 100 ही मार्क्स सही करें। आप 80 की फाइट भी कर सकते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि ये हमें टॉप नहीं करना है और हमें सिर्फ एक अपनी जॉब से मतलब है। आप अपनी जॉब के लिए अच्छे से अच्छे एफर्ट डालिए। और अगर आपकी जीएस कमज़ोर है तो आप चैनल से हमारे जीएस की तैयारी करके देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो आप अपनी वर्डिंग में ही ऐसी ट्रिक बना के आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक बार आप देखना वीडियो हमारे आपको मिल जाएगी और उसमें आप देखना कि थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स करके, थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई करके आप तैयारी करके देखना कि आपको अच्छे से लगेगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप तैयारी करना, और ज़्यादा नहीं, बस आप अपने मन का डर निकाल दीजिए। सिलेक्शन सबका होगा, देर या जल्दी सिलेक्शन सभी को मिलेगा। और मन में एक भय सा बना रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम ये सोचने वाले कोई नहीं तो है। कुदरत कभी किसी की मेहनत रखता नहीं है। आप अच्छे से अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत कीजिए और फल मिलना या ना मिलना ये कुदरत के हाथ में है। तो आप अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए। जब आपका मन ही गवाही देगा कि अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और मैंने अच्छे से अपना एफर्ट डाला है, तो खुद से काम आपके बनते बनते चले जाएंगे। और अगर फेलियर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा मिलेगा। आपने देखा होगा कि अगर जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और आप उम्मीद करिए, आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए।